नमस्कार, मैं हूं भावना व्यास और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सूरजपोल के बाद अब डेलीगेट चौराहा प्रशासन के निशाने पर। पैरोडी गीतों के माध्यम से शहरवासी मार रहे तंज। व्यापारी बोले टी शेप में बने एलिवेटेड रोड। कड़ाके की ठंड के बीच लेक सिटी में आग का प्रकोप। एक ही दिन में 2 जगह लगी भीषण आग। काजीपीर की कलर फैक्ट्री और बेदला का फर्नीचर गोदाम जलकर राख। निगम के वाहन से गिरा कचरा। बाइक सवार फिसलने से गंभीर घायल। सड़क पर तड़पता देख पशु चिकित्सक ने दिया प्राथमिक उपचार और पहुंचाया अस्पताल। और दबंगों की दबंगई के आगे पुलिस नतमस्तक। पीड़ित न्याय के लिए काट रहा अधिकारियों के चक्कर। सबसे पहले बात करते हैं अधिकारियों के प्रयोग और प्रयोगशाला पर शहरवासियों के तंज की। उदयपुर के सूरजपोल चौराहे के बाद अब डेलीगेट चौराहा प्रशासन के निशाने पर है। पूरे विश्व में उदयपुर ही एकमात्र ऐसा शहर होगा जहां चौराहे बड़े और सड़कें छोटी की जा रही हैं। इन दिनों डेलीगेट चौराहा प्रशासन के लिए एक प्रयोगशाला बन गया है। ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए प्रशासन द्वारा राउंड अबाउट और फ्री लेफ्ट टर्न का फॉर्मूला अपनाया गया और इसी के तहत चौराहे पर कई बदलाव किए। अचानक हुए इस बदलाव से शहरवासियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर के सभी मीडिया चैनल्स ने दिल्ली गेट पर हो रहे इस प्रयोग के विरोध में खबरें भी दिखाई हैं। शहर के एक उदयपुर खबर नाम से चल रहे यूट्यूब चैनल ने जब इस खबर को प्रसारित किया तो उस पर शहर के ही मुकेश नाम के एक जागरूक नागरिक ने कमेंट करते हुए अपनी राय रखी है और यह राय एक व्यंग के रूप में है। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं शहरवासी। रे प्रशासन बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू। जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता मितवा। कहे धड़कने तुझसे क्या मितवा, हमसे तू ना ये छुपा। तू सोचता है, तू पूछता है, तू तोड़ता है, तू जोड़ता है, तू बांटता है, तू काटता है, तू घूमता है, तू ठोकता है। जिसकी कमी थी क्या ये वही है। तू एक प्यासा डेलीगेट नदी है, जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता मितवा। कहे धड़कने तुझसे क्या मितवा, हमसे तू ना ये छुपा। तो देखा आपने किस तरह मुकेश ने अपने मन के उद्गार एक गीत के माध्यम से पेश किए। हमारी टीम ने भी उनके भावों को संगीत में पिरोकर आप तक पहुंचाया है। आपको मुकेश का यह गीत कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन व्यापारियों की जो पिछले कई सालों से डेलीगेट चौराहे पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। डेलीगेट चौराहे पर यातायात व्यवस्था बदलने के बाद जहां आम जनता को परेशानी हो रही थी तो वहां कुछ व्यापारियों में इसे सही बताया है तो कुछ ने इसे गलत। व्यापारियों ने कहा कि आज से पहले कई अधिकारी आए और चले गए, लेकिन कुछ ही अधिकारी ऐसे होते हैं जो नवाचार करते हुए शहर की दशा बदलने की कोशिश करते हैं। एसपी विकास शर्मा और एडिशनल एसपी उन्हीं अधिकारियों में से एक है। फ्री लेफ्ट टर्न का फॉर्मूला बड़े शहरों में ठीक है, लेकिन लाल बत्ती को बंद कर अबाउट टर्न और फ्री लेफ्ट टर्न का फॉर्मूला उदयपुर में कितना सफल होगा ये अभी कहना मुश्किल है। व्यापारियों ने कहा कि दिल्ली गेट चौराहे पर जब तक टी शेप में एलिवेटेड रोड नहीं बनेगी तब तक यहां का उद्धार संभव नहीं है।
व्यापारियों ने फिलहाल लाल बत्ती की व्यवस्था को ही ठीक बताया और कहा कि इस लाल बत्ती के शुरू होने के साथ टाउन हॉल लिंक रोड के बाहर भी एक लाल बत्ती लगाई जाए तो सभी तरफ से आने वाला यातायात का दबाव आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। प्रयोग तो अधिकारी नए आते हैं, कई हिम्मत वाले होते हैं, नए प्रयोग करते हैं और कई लोग नहीं कर पाते हैं नए प्रयोग। नए प्रयोग कभी सफल हो जाते हैं और कभी असफल होते हैं। सफल हो जाते हैं तो जनता के लिए हितकारी होते हैं और असफल होते हैं तो जनता परेशान होती है। सबसे पहले तो ये है कि जो अभी कर रखा उसमें कठिनाइयाँ ये है कि इसमें 3 एक्सीडेंटल जोन बढ़ गए हैं। एक तो बापू बाजार से आने वाला ट्रैफिक, सूरज पोल से आने वाला ट्रैफिक जो घुमाव करके आ रहा है, और नेहरू बाजार से आने वाला ट्रैफिक और मंडी से आने वाला ट्रैफिक और हाथी पोल से आने वाला ट्रैफिक, इन सब का दबाव पॉइंट एक ही जगह बन रहा है। दिल्ली गेट पे दबाव बढ़ गया पहले से, बढ़ गया है, एक ही पॉइंट पे दबाव बढ़ गया है जी। तो इसके निराकरण के लिए तो यही है कि साहब की सिग्नल पे तो वापस ट्रैफिक चालू कर दिया जाए, जहाँ कठिनाइयाँ है वहाँ तोड़ फोड़ करके चौड़ा कर दिया जाए। आने वाले भविष्य में दबाव तो उदयपुर शहर में और ट्रैफिक का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो दबाव जब बढ़ेगा तो एलिवेटेड रोड बननी आवश्यक है, लेकिन एलिवेटेड रोड को 3 टुकड़ों में बनाया जाए। कोर्ट सर्किल से एलिवेटेड रोड आए, एक हाथीपोल से और एक टाउन हॉल की तरफ। यहाँ टी आकार में दिल्ली गेट पर एलिवेटेड रोड बनना चाहिए। टी आकार में बनने से सीधा ये है कि जो सूरज पोल से ट्रैफिक आ रहा है कोर्ट की तरफ जाना है वो भी ऊपर से निकल जाएगा, और जिनको हाथीपोल जाना है वो भी ऊपर से सीधा निकल जाएगा। बाकी का ट्रैफिक नीचे बड़ा आराम से चल सकता है। अभी ये 28 तारीख से जो किया है बराबर है कि एसपी साहब और डीवाईएसपी साहब और ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि ये सुचारू रूप से चल जाए। बट मेरा ये सोचना है कि शायद अभी टूरिस्ट सीज़न है तो उसका जो दबाव है उसकी वजह से ये जो अभी नई व्यवस्था की है और 31 की जो छुट्टियाँ हैं उसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक यहाँ बढ़ गया है। तो उसको देखते हुए यहाँ ट्रैफिक का दबाव बहुत हो गया है। अभी इसको 2-5 दिन और देखना चाहिए उनको कि अगर हो सकता है कि छुट्टियाँ ख़त्म हो जाए और ट्रैफिक ये स्मूथ हो जाए तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी है। अगर नहीं होता है तो फिर उनको या तो पुरानी व्यवस्था को दोबारा किया जाए या एलिवेटेड रोड है जो दूसरे ऑप्शंस प्रशासन को विचार कर रहा है उस पर जाना चाहिए। फिलहाल तो यहाँ काफ़ी दबाव बढ़ गया है। इसके बारे में मेरी तो यही राय है जो पहले वाला था सिस्टम वही सही था, इससे वो ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। एक तो 4 रास्ते मिल रहे हैं मैडम सर जी, 4 रास्ते मिल रहे, ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो हमारा सुझाव ये है कि मुझे ट्रैफिक सिग्नल खोला जाए ताकि इसका दबाव कम पड़े जी। प्रशासन इस पर कोई ध्यान देता ही नहीं है जी। पहले वाली व्यवस्था वापस से की जाए और बढ़िया वाली थी। वैसे शहर के लोग क्या सोचते हैं यह तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन शहर को खूबसूरत बनाने के लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काम कर रही मीडिया का भी महत्वपूर्ण रोल है। ऐसे में पल पल राजस्थान भूमिका निभाते हुए एक राय प्रशासन को देना चाहता है। अगर फ्री लेफ्ट टर्न और अबाउट टर्न का फॉर्मूला अपनाना है तो सबसे पहले बॉटल नेक को खत्म करना होगा। इसी के साथ बावर्ची, दया और मीरा रेस्टोरेंट के बाहर होने वाले अवैध पार्किंग को खत्म करते हुए उन्हें भी निश्चित जगह पर स्थान देना होगा। दिल्ली गेट चौराहे के सर्कल को छोटा कर दिया जाए और सामने के रास्ते के बीच में लगे इस पोल को हटा दिया जाए तो रास्ता चौड़ा हो सकता है। साथ ही हनुमान मंदिर के बाहर फव्वारे के पास में अब जो यह सड़क खाली हो चुकी है वहां पार्किंग की व्यवस्था कर दी जाए तो दिल्ली गेट चौकी के आसपास खड़े रहने वाले वाहनों को व्यवस्थित किया जा सकेगा। उदयपुर में महाराणा भोपाल चिकित्सालय के बाहर सड़क पर पड़े कचरे से एक बाइक सवार फिसल गया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। काफी देर तक युवक घायल अवस्था में सड़क पर तड़पता रहा लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तभी मार्ग से गुजरते एक पशु चिकित्सक ने उसे देखा और छाती पर पंप करते हुए उसे प्राथमिक उपचार दिया। कुछ देर बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई और घायल को एमबी अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर एमबी अस्पताल के बाहर हजारेश्वर महादेव मंदिर के पास से नगर निगम की कचरा संग्रहण करने वाली एक गाड़ी गुजरी जिसमें चालक ने लापरवाही पूर्वक कचरा भर रखा था। यह कचरा एमबी अस्पताल के बाहर सड़क पर गिरा और पीछे से आता एक बाइक सवार फिसल गया। इस दौरान इस मार्ग से गुजर रहे पशु चिकित्सक पुष्पेंद्र ने उसे सड़क पर पड़ा देखा तो तुरंत उठाकर छाती पर पंप किया और उसके बाद उसे एमबी अस्पताल भर्ती कराया गया।
राजसमंद जिले के खमनोर थाना क्षेत्र के टाटोल गांव में भूमि विवाद का एक मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद आरोपियों की धमकियों से आहत पीड़ित ने खमनोर थाने से लेकर एसपी सुधीर चौधरी तक को न्याय दिलाने की गुहार लगा दी है। लेकिन पुलिस ने अब तक पीड़ित की ना तो एफआईआर दर्ज की है और ना ही उसे किसी तरह की सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। पीड़ित का आरोप है कि दबंगों के आगे पुलिस नतमस्तक हो गई है, जिसके चलते वह न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो गया है। पीड़ित पुष्पेंद्र सुथार का कहना है कि क्षेत्र के यह दबंग उसके घर पर जेसीबी लेकर पहुंचे और उसके घर की दीवारें और टीन शेड तोड़ दिए। यही नहीं, इन लोगों ने उसके घर में पड़े चारे और लकड़ियों के साथ मकान में भी आग लगा दी। पीड़ित ने बताया कि वह चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। पुष्पेंद्र का कहना है कि इस दौरान आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने नगरपालिका नाथद्वारा के साथ खमनोर पुलिस थाने में भी इसकी सूचना दी, जिस पर आधे घंटे में दमकल मौके पर पहुंच गई, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। ऐसे में आरोपी तोड़फोड़ करते रहे और काफी देर बाद जब आरोपी मौके से आतंक मचाकर भाग गए, तब जाकर घंटों बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। कैमरे के सभी फुटेज भी पीड़ित द्वारा पुलिस को सौंप दिए गए। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक दबंगों पर कार्रवाई करते हुए पीड़ित को राहत प्रदान कर पाती है। लेक सिटी में नए साल के अवसर पर बॉलीवुड कलाकारों के साथ ही लोक कलाकार 7 और 8 जनवरी को ओकेजन गार्डन में अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां देंगे। शेड्स ऑफ उदयपुर एवं कलाकृति इवेंट्स के संयुक्त तत्वावधान में उदयपुर विंटर कार्निवल मेले का यह आयोजन किया जा रहा है। इसमें फन, फूड, म्यूजिक एवं शॉपिंग का समावेश भी होगा। गगन शर्मा ने बताया कि इस कार्निवल में 2 दिन के कंसर्ट का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर आयु वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हुए 5 बॉलीवुड कलाकार मामे खान, रेतीला राजस्थान, असीस कौर, शर्ली सेठिया एवं लॉस्ट स्टोरीज अपनी प्रस्तुतियां देंगे। वहीं इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे गीत मेहमान के रेतीला राजस्थान ग्रुप के कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। मिलिंद सोनी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार मामे खान भी अपनी राजस्थानी और बॉलीवुड गीतों की प्रस्तुति कार्निवल कार्यक्रम में देंगे। वहीं बॉलीवुड कलाकार असीस कौर, शर्ली सेठिया एवं लॉस्ट स्टोरीज अपने बॉलीवुड गीतों पर प्रस्तुतियां देंगे। इस कार्निवल में सीडलिंग स्कूल के बच्चों द्वारा कार्निवल परेड का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें बच्चों द्वारा कार्निवल की थीम पर परेड निकाली जाएगी। इस कार्निवल को पूरी तरह से राजस्थानी थीम पर आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत INIFD के बच्चों द्वारा फैशन शो का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के मॉडल भाग लेंगे। मैं गगन शर्मा आप सबसे मुखातिब हूँ। अभी फ़िलहाल आप सबके बीच में हूँ। हम लोग 7 और 8 जनवरी को एक इवेंट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है उदयपुर विंटर कार्निवल। इस इवेंट के अंदर हम लोग 2 दिनों में 4 अलग अलग गतिविधियों का समावेश लेकर के और एक इवेंट कराने जा रहे हैं, जिसमें फ़न, फूड, म्यूज़िक और शॉपिंग चारों अलग अलग पार्ट हैं। इसका हमारा सबसे मुख्य केंद्र जो है वो है म्यूज़िक। म्यूज़िक के अंदर हमारे 5 बॉलीवुड कलाकार आकर के परफॉर्म करने वाले हैं दोनों दिनों में। पहले दिन के हमारे जो कलाकार रहेंगे वो रहेंगे रेतीला राजस्थान, शर्ली सेठिया और लॉस्ट स्टोरीज। दूसरे दिन के हमारे जो कलाकार रहेंगे वो है मामे खान और असीस कौर। इसके अंदर हम लोग कार्निवल परेड भी करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग सिडलिंग स्कूल के बच्चों के साथ में करेंगे। हम लोग इसी परेड के साथ में इस इवेंट को स्टार्ट करेंगे और इसके साथ साथ इस इवेंट में हम लोग INIFD जो है उसके बच्चों के साथ में उदयपुर और देश के कई मॉडलों के साथ में एक फैशन शो भी करने जा रहे हैं। शहर में बुधवार का दिन हादसों का रहा, जहां खांजीपीर में स्थित बोहरवाड़ी क्षेत्र में एक कलर की दुकान में आग लग गई। वहीं शाम होते होते शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में आने वाले बेदला में स्थित एक फर्नीचर की फैक्ट्री में आग लगी। यहां काम करने वाले मजदूरों में हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। आग की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई, जिस पर दमकल की गाड़ियां और NDRF की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। हालांकि इस आग में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन आग से बड़ा नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है। यह तो गनीमत रही कि सूचना मिलते ही तुरंत दमकल की गाड़ियां और NDRF की टीमें पहुंच गई, वरना कोई बड़ी हानि भी हो सकती थी। आप खुद इन दृश्यों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग का रूप कितना विकराल था। करीब 2 महीने पहले खनन व्यवसायी पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर चर्चा में आई युवती द्वारा मंगलवार शाम जहरीला पदार्थ खा लेने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। युवती को आनंद फानन में जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप अधीक्षक बुधराज टाक और कोतवाली थाना प्रभारी विक्रम सिंह भी तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने उसके बयान भी दर्ज किए। फिलहाल उसकी हालत में सुधार बताया गया है। पता चला है कि युवती अपने माता पिता से अलग अपनी सहेली के साथ हाउसिंग बोर्ड में रह रही है। उसने एक सुसाइड नोट लिखते हुए शाम को किसी जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसे तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। पुलिस को दिए बयान में युवती ने सावा के खनन व्यवसायी जावेद पुत्र शेर खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। युवती ने बताया कि पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने से क्षुब्ध होकर ही उसने विषाक्त पदार्थ का सेवन किया। उसने लिखे सुसाइड नोट में भी इसी बात का उल्लेख किया है। आपको बता दें कि युवती ने अपनी एक सहेली के साथ 2 महीने पहले शंभुपुरा पुलिस थाने में जावेद के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। उस समय पीड़िता और एक अन्य व्यक्ति के बीच बातचीत के कई ऑडियो भी वायरल हुए थे, जिसमें जावेद से राशि ऐंठने की बात भी सामने आई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। निम्बाहेड़ा उपखंड मुख्यालय पर संचालित वंडर सीमेंट में हुए हादसे के बाद एक युवक की मौत को लेकर माहौल गर्मा गया है। एक और जहां मुआवजे की मांग को लेकर विरोध किया जा रहा है, वहीं परिजनों का आरोप है कि उनके परिवार से जो लोग उदयपुर गए थे, उन्हें भी मृतक राजेश के शव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। ऐसे में परिजनों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे मामले में अप्रबंधन पर भी सवाल उठने लगे हैं। घटनाक्रम को लेकर परिजनों और समाजजनों की ओर से पूर्व सरपंच गणेश साहू, बंशीलाल, गोपाल पंचोली, श्यामलाल साहू और लाला राम को वार्ता के लिए प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया, जहां प्रबंधन के साथ वार्ता की जा रही है। लेकिन मृतक के शव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से वार्ता की सफलता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। घर के इकलौते कमाने वाले सदस्य राजेश की मौत के बाद परिजनों का आक्रोश चरम पर है। मुआवजे की राशि और अन्य मांगों को लेकर जहां बातचीत होने की बात कही जा रही है, वहीं मृतक के शव को लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। जानकारी के मुताबिक मृतक अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला सदस्य था, जिसके एक 15 वर्षीय बेटी भी है। लंबे समय से परिजन और समाजजन बड़ी संख्या में फैक्ट्री के मुख्य द्वार के बाहर प्रदर्शन करते रहे, लेकिन उनका आरोप था कि उन्हें राजेश के शव के बारे में किसी ने कोई जानकारी नहीं दी। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर राजेश का शव कहां है। जिन परिजनों को शव के उदयपुर होने की बात कही गई थी, लेकिन उनका भी कहना था कि उन्हें अब तक राजेश का शव नहीं दिखाया गया। टॉक के पुलिस लाइन सभागार में संपर्क सभा एवं अपराध पर गोष्ठी का आयोजन पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी की अध्यक्षता में किया गया। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने कहा कि अपराध रोकने के लिए सभी थाना अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। गए साल पर भी पुलिस ने अपना कार्य पूरी जिम्मेदारी से किया है और आगे भी करती रहेगी। इसी के साथ पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने को लेकर भी गोष्ठी में चर्चा की गई। इस दौरान महिला अपराधों के साथ ही होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने पर भी विचार विमर्श किया गया। साथ ही विगत वर्ष में जिन आपराधिक वारदातों का खुलासा नहीं हुआ है, उनको भी वरीयता में रखा गया। आवा बैंक डकैती को लेकर उन्होंने कहा कि बैंक डकैती के मामलों का पुलिस खुलासा नहीं कर पाई, इसके लिए प्रयास भी किए गए। अलग अलग टीमें बनाकर भी काम किया गया, लेकिन सफल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि टॉक पुलिस आमजन की सुरक्षा को लेकर हमेशा तत्पर है। गोष्ठी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवानी सिंह राठौड़, राकेश बैरवा, वृत्ताधिकारी टॉक सलेह मोहम्मद सहित जिले के वृत्ताधिकारी एवं थानाधिकारी मौजूद रहे। साल की आज पहली क्राइम मीटिंग, पिछले साल का रिव्यू और नए साल का विजन, दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या रहा है इसके लिए? देखिए, सबसे पहली बात यह कि आज हमने एक तो संपर्क सभा की, सुबह सभी कांस्टेबल्स को बुलाया, पूरे जिले के समस्त अधिकारी और हर जिले से, हर थाने से हमने कांस्टेबल्स को बुलाया है। हर लाइन का ऑफिसर, हर रैंक का ऑफिसर हमने यहाँ बुलाया। तो पहले हमने एक संपर्क सभा की और हमने पूरे साल का जो संकल्प लेना था, इसलिए हमने इसको संकल्प दिवस नाम दिया। हमने सबको ये बताया कि हमें क्या क्या करना है। इस प्रथम साल के पहले दिन से हमें पूरे जिले को एक अच्छी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करनी है, एक अच्छा व्यवहार देना है, और जो लास्ट ईयर हमने जो काम किए उसमें जो अच्छी बातें थी उसके बारे में भी हमने चर्चा की। हमने किस तरीके से क्राइम कंट्रोल किया, हमने किस तरीके से आगे कार्रवाई की वगैरह। इसी आधार पर हमने सभी के उसके बाद में हमने क्राइम मीटिंग एक ऑर्गेनाइज की और हमने ये लास्ट ईयर के जितने भी क्राइम से रिलेटेड आंकड़े थे उन पर चर्चा की, विचार विमर्श किया।
कांस्टेबल से हमने ये भी बात की कि जो हम अभी वीकली ऑफ देना चाह रहे हैं उसके विषय में उनकी क्या राय है और हम उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। हमारे डीजीपी साहब का ये विजन है कि एक तो जनता की सुनवाई का टाइम फिक्स किया जाए, जिससे कि जनता लगभग 12 बजे से 1:30 बजे तक हमारे सामने आए तो हम उनके बारे में या उसके बियॉन्ड भी तो हम उनके बारे में संवेदनशील होकर सारे काम। सड़क दुर्घटना में घायल हुए युवक की एमबी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बारापाल निवासी अनिल मीणा अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मनाने गया था। जब वह पार्टी मनाने के बाद पुनः अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल से घर के लिए लौट रहा था, उस दौरान सामने से आ रही एक और मोटरसाइकिल से उनकी भिड़ंत हो गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी मिलते ही प्रसाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया, जहां पर हालत गंभीर होने पर उसे एमबी अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक युवक के परिजनों द्वारा हादसे को लेकर लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जीरो टॉलरेंस नीति को अमली जामा पहनाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगातार कार्रवाई करने के साथ ही आम जनता को भी जागरूक करने के लिए सजग ग्राम योजना अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत आज राजसमंद जिले के कुमारिया कस्बे में एसीबी आपके द्वार अभियान के तहत एक कार्यशाला आयोजित की गई। एसीबी के कार्यवाहक एडिशनल एसपी अनूप सिंह चौधरी ने कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए बताया कि उपस्थित ग्रामीणों को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यप्रणाली भ्रष्ट लोक सेवकों द्वारा ली जा रही है, अवैध राशि की रोकथाम और राज्य सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है, इसकी जानकारी दी गई। अनूप सिंह ने बताया कि एसीबी में रद्द करने वाले व्यक्ति की पूरी गोपनीयता रखी जाती है। इस दौरान थानाधिकारी लालूराम जाट, एसीबी के हेड कांस्टेबल गोविंद नारायण जोशी, सीता खंडेलवाल, प्रदीप सिंह भंवरदान, मनोज कुमार, हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, सूचना अधिकारी रोशनलाल आचार्य, सरपंच फियावड़ी, सुरेश चंद्र जाट, एडवोकेट महेश चंद्र सेन, प्रहलाद सालवी, अनुभव सनाड्य, कनकमल ओस्तवाल, कालूराम सालवी, व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष शेफू दिन बोहरा, विनय दादीज, ओम प्रकाश, गोपाल पालीवाल, विपिन तातेड़, क्षेत्र के अधिकारी, ग्रामीण और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जीरो टॉलरेंस नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसके तहत एसीबी द्वारा सजग ग्राम योजना एक चलाई जा रही है, जिसके तहत एसीबी आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें जन जागरण का कार्यक्रम है और जगह जगह जाके पंचायत स्तर पे, उपखंड स्तर पे एसीबी वहाँ जाती है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस तरह से काम करता है, एसीबी किस तरह से काम करती है, इसके बारे में लोगों को बताया जाता है। उनकी जो आशंकाएं हैं, कुछ समस्याएं हैं, उन्हें सुना जाता है और यथासंभव जो भी है निवारण किया जाता है और उन्हें बताया जाता है, आशंकाएं दूर की जाती हैं और उन्हें प्रेरित किया जाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा जावे, खड़ा होए और हर तरह से गोपनीयता इसमें महत्वपूर्ण बिंदु गोपनीयता रखी जाती है। और जो सरकार की तरफ से जो आम पब्लिक की जो समस्या है उनके लिए क्या क्या सहूलियत उन्होंने दे रखी है सरकार ने कि भाई गोपनीयता बरती जाएगी, उनका काम करना जो पेंडिंग है, जायज़ काम है वो करवाया जाएगा और जो पीड़ित जो अवैध राशि लोक सेवक द्वारा प्राप्त की जा रही है वो किस तरह से रिवॉल्विंग फंड जारी किया और किस तरह से उनको वापस तुरंत मिल रही है, इसके बारे में विस्तार से बताया जाता है। तो ये एसीबी आपके द्वार के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें आम लोगों को सारी चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया और उनकी जो भी आशंकाएं थी उन्हें भी दूर करने की कोशिश की गई। झारखंड के जैन तीर्थ समेत शिखर जी को टूरिस्ट प्लेस बनाए जाने का विरोध कर रहे जैन मुनि सुखदेव सागर महाराज ने जयपुर में प्राण त्याग दिए। 72 साल के सुखदेव सागर झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ पिछले 10 दिन से आमरण अनशन पर थे। झारखंड सरकार ने गिरिडीह जिले के पारसनाथ पहाड़ी को टूरिस्ट प्लेस घोषित किया है। इसके खिलाफ देश भर में जैन समाज के लोगों का प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में आमेट उपखंड पर आज सकल जैन समाज आमेट द्वारा श्री समेश शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में राम चौक से एक विशाल रैली निकाली गई, जो राम चौक से चालू होकर बड़ी पोल, रामदेव जी का मंदिर, लक्ष्मी बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन होते हुए वापस बस स्टैंड पहुंची, जहां मानव श्रृंखला बनाकर केंद्र सरकार और झारखंड सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन लिख उपखंड अधिकारी निशा सहारण को सौंपा गया।
और केंद्र सरकार के द्वारा श्री चंद्रशेखर की जयंती को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में आज सफल जैन समाज आमेठ ने एक महारैली का आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत हमारे आज सभी समाज के लोगों का हमको सहयोग मिला। मुस्लिम समाज, कुमाऊँ समाज और सभी वर्ग का इसमें नगर पालिका चेयरमैन, स्थानीय विधायक ने भी हमें सहयोग किया। मुस्लिम समाज का जैसे मक्का तीर्थ स्थल होता है और सिखों का गोल्डन टेम्पल है, उसी तरह जैन समाज का समय शिखर जी पूरे विश्व में तीर्थ स्थल है। इसका हम विरोध करते हैं जो झारखंड सरकार ने ये निर्णय लिया इसको तीर्थ स्थल पर्यटन स्थल बनाने का। आज हमने सब एकता दिखाते हुए प्रदर्शन किया, आगे भी हमारा ये जारी रहेगा, क्योंकि जैन की संख्या भले आधा % है इंडिया में, लेकिन जो उसका सबसे बड़ा योगदान अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था में रहता है वो कोई नहीं भुला सकता। इसलिए हम हमारी झारखंड सरकार और केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इस निर्णय को वापस लें। चलते चलते नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सूरजपोल के बाद अब डेलीगेट चौराहा प्रशासन के निशाने पर। पैरोडी गीतों के माध्यम से शहरवासी मार रहे तंज। व्यापारी बोले टी शेप में बने एलिवेटेड रोड। कड़ाके की ठंड के बीच लेक सिटी में आग का प्रकोप। एक ही दिन में 2 जगह लगी भीषण आग। काजीपीर की कलर फैक्ट्री और बेदला का फर्नीचर गोदाम जलकर राख। निगम के वाहन से गिरा कचरा। बाइक सवार फिसलने से गंभीर घायल। सड़क पर तड़पता देख पशु चिकित्सक ने दिया प्राथमिक उपचार और पहुंचाया अस्पताल। और दबंगों की दबंगई के आगे पुलिस नतमस्तक। पीड़ित न्याय के लिए काट रहा अधिकारियों के चक्कर। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की मुख्य खबरों से अपडेट रहने के लिए आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इजाजत दीजिए भावना व्यास को। कल फिर मिलेंगे प्रदेश की प्रमुख खबरों के साथ। नमस्कार।